रुखसार एक बहुत ही यंग लड़की थी। जो देहाती लोग होते हैं वो कहते हैं बच्ची जैसे ही बड़ी हुई है बालिग हुई है इसकी शादी कर दो। वो तालीम को या और चीजों को कम देखा जाता है। 9 दिन का टाइम रखा और शादी कर दी। ठीक है। ना ये जान पहचान के लोग ठीक। थे ना ये खानदान था। एक मैरिज ब्यूरो ने ये ठीक। रिश्ता करवाया। शादी के तीसरे दिन पहला झगड़ा हुआ वलीमे की रात को, जो कि किया सास ने। तुम्हारी वालिदा ने पूरे खानदान में कपड़े क्यों नहीं बांटे, वो भी ब्रांडेड। लेकिन ये जो कपड़ों की लड़ाई है असल में ये की वजह बनी थी। शादी के 13वें दिन रुखसार को खौफ आने लगा घर से, सास से, शौहर से। उनका बिहेवियर ठीक नहीं था। बाकायदा ये सब कुछ बताया है। उसने कहा कि मेरा ना दिल खराब होने लगा, मुझे चक्कर आने लगे, अंधेरा सा आंखों के आगे आया और फिर उसके बाद मुझे कुछ पता नहीं कि मेरे शौहर ने मेरा मुंह पीछे से जोर से पकड़ा हुआ था, शोल्डर से और फेस से, और मेरी सास मुझे तेजाब पिला रही थी। पहले ना गुजरांवाला के रुखसार का क्या मामला हुआ है? आपने इस पूरी स्टोरी को कवर भी किया और बड़ी दिल दहला देने वाले फैक्ट्स आपने शेयर किए। क्या पूरा मामला हुआ? बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। गुजरांवाला में रुखसार, मैं आपको रुखसार के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ। रुखसार एक बहुत ही यंग लड़की थी। 21 साल उसकी उम्र थी और कोई 4-5 माह ऊपर। कुरान हाफजा और बापर्दा लड़की, जिसको कभी किसी ने नहीं देखा था। वो लड़की जब यंग हुई तो जाहिर है जो देहाती लोग होते हैं वो कहते हैं बच्ची जैसे ही बड़ी हुई है, बालिग हुई है, इसकी शादी कर दो। वो तालीम को या और चीजों को कम देखा जाता है। रुखसार के लिए एक लड़का पसंद किया गया और फिर वहां पर दोनों फैमिलीज मिली और हाँ कर दी गई। हाँ करने के बाद, मंगनी करने के बाद 9 दिन का टाइम रखा और शादी कर दी। ठीक है। मैंने वालिदा से पूछा, मैंने कहा इतनी जल्दी शादी कर दी? 9 दिन खानदान में में तो हुई या ये जान पहचान के लोगों में हुई? क्योंकि ना ये जान पहचान के लोग थे ना ये खानदान था। एक मैरिज ब्यूरो ने ये रिश्ता करवाया। दोनों फैमिलीज मिली, कबूल है, पसंद आए, ओके डन, शादी डन हो गई। शादी हुई, रुखसती हुई और रुखसार चले गई अपने शौहर के साथ, रुखसत हो गई अपने ससुराल में। शादी के तीसरे दिन पहला झगड़ा हुआ वलीमे की रात को, जो कि किया सास ने। तुम्हारी वालिदा ने हमें सही से इज्जत नहीं दी शादी में। ठीक है। छोटी मोटी बातें शुरू होने लगी। अब रुखसार बड़ी कोऑपरेटिव थी, कुछ दीनदार भी थी, जाहिर है कुरान हाफजा भी है, बड़ी पॉजिटिव माइंड की लड़की। उसने कहा अच्छा चलें, मैं माजरत चाहती हूँ अगर ऐसा हो गया है, लेकिन मैं ये कोशिश करूंगी कि दोबारा आपको ऐसी कोई बात नजर ना आए या कोई अम्मी की तरफ से कोताही ना हो। मैं अम्मी को समझाऊंगी। बात रफा दफा हो गई। तुम्हारी वालिदा ने पूरे खानदान में कपड़े क्यों नहीं बांटे, वो भी ब्रांडेड। अच्छा अम्मी आपको कपड़े दिए तो थे, आप लोग जब आए थे मुझे मकलावे से लेकर, ये अब डे बाय डे की मैं आपको बहस सुना रही हूँ, शॉर्ट सी। लेकिन ये जो कपड़ों की लड़ाई है असल में ये की वजह बनी थी। उसने कहा अम्मी आपको दिए तो थे, जब हम रुखसत होके में आई हूँ तो आपको दिए, बहन को दिए, सबको तो दिए। उसने कहा नहीं, 3 सूटों से काम नहीं बनता, पूरी बरादरी की हर औरत को ब्रांडेड सूट देना चाहिए था। ठीक है। ये बात उसने फोन करके अपने पेरेंट्स को बताई। पेरेंट्स ने कहा नहीं बेटा कॉम्प्रोमाइज करो, लड़कियों की जब शादी होती है टाइम लगता है और वो बताया सिखाया जाता है, जो बताया जाता है। हाँ। अब हुआ कुछ इस तरह से कि शादी के 13वें दिन रुखसार को खौफ आने लगा घर से, सास से, शौहर से। उनका बिहेवियर ठीक नहीं था रुखसार के साथ। पेरेंट्स से छोटी मोटी बात तो शेयर कर ही लेती थी, लेकिन कभी बुराई नहीं की थी शौहर की। जब भी कोई पूछता था शौहर कैसा, कहती थी बहुत अच्छा, आइडियल है, कोऑपरेटिव है। अब 14वें दिन सास क्या करती है, सुबह सुबह आती है, 2 लड्डू लेके प्लेट के अंदर रखे हुए हैं और बड़ी खुश खुश आई है, मेरा बच्चा उठ गया, उठ गया, ये पकड़ो आज लड्डू खाओ, आज तुम्हारी मेरी हो गई सुलह और झगड़ा हुआ हमारा खत्म। जब से शादी हुई है हम लोग आपस में सही से हंसे नहीं है। तो मैंने कहा मैं अपनी बेटी के लिए लड्डू लेकर जाती हूँ। रुखसार एक पॉजिटिव लड़की थी, मैंने आपको बताया, और इनोसेंट भी थी। रुखसार क्या करती है, वो कहती है ठीक है अम्मी मिलके खाते हैं। कहती नहीं मैंने नहीं खानी, मुझे शुगर है, तुम खाओ, मीठी है। जबरदस्ती उठाया और इसके मुंह में डाल दिया, इसने खा लिया। 15 मिनट के बाद रुखसार ये कहती थी, उसने बाकायदा ये सब कुछ बताया है। उसने कहा कि मेरा ना दिल खराब होने लगा, मुझे चक्कर आने लगे, अंधेरा सा आंखों के आगे आया और फिर उसके बाद मुझे कुछ पता नहीं, बेहोश हो गई। उस बेहोशी के आलम में मुझे खूब मारा पीटा गया है। थोड़ी बहुत जब मैं आंखें खोलती थी चोट से या अजियत से या तकलीफ से या थप्पड़ से, तो मैंने ये देखा कि मेरे शौहर ने मेरा मुंह पीछे से जोर से पकड़ा हुआ था, शोल्डर से और फेस से, और मेरी सास मुझे तेजाब पिला रही थी और मेरे पाँव भी पता नहीं किसने पकड़े हुए थे, मुझे इस बात का नहीं पता।
मैं जब मुंह आगे पीछे कर रही थी तो मेरे शौहर ने मेरा नाक बंद कर दिया था, अब सांस तो लेना था, तो वो मुंह से मुझे तेजाब मजबूरन निगलना पड़ा। भाइयों को फोन आता है, इसके भाई का नाम है अदनान, रुखसार के भाई का। भाई को फोन आता है इसके रुखसार के शौहर का, उसकी तबीयत बड़ी खराब है, हॉस्पिटल पहुंचो। वो हॉस्पिटल पहुंचे और हॉस्पिटल पहुंच के देख रहे हैं कि स्ट्रेचर के ऊपर रुखसार को बाहर सड़क के ऊपर लेकर खड़े हुए हैं, मुंह से झाग, ब्लड और बहुत कुछ अजीब सा पानी सा निकल रहा है, सूजा हुआ है उसका फेस। भाई ने पूछा क्या किया इसको, ये तो अच्छी खासी प्यारी और अभी तो मेहंदी भी नहीं इसके हाथों से उतरी, तो रातों रात क्या हो गया, कल तक तो बात हुई थी। पता लगा कि अंदर से डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया, पता नहीं इसको क्या हुआ, मैं तो सो के उठा हूं तो ये ऐसे ही थी, मैं तो ले आया हूं, मैंने नेकी किया, मैं हॉस्पिटल लाया हूं। भाई ने कहा तो फिर अंदर क्यों नहीं लेकर गए? डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया। भाई ने वहां से अपनी मदद आपके तहत उसको दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया। तो जाते सार अगले हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने कहा कि इस लड़की को तेजाब पिलाया गया। सीनियर डॉक्टर थी, फौरन पता चल गया। अब जनाब तेजाब पिलाया गया, एडमिट करना होगा, स्टमक वॉश किया गया, एडमिट कर लिया गया, ऑक्सीजन लग गई, एक लंबा चौड़ा प्रोसीजर है। पूरी बच्ची का बयान नहीं अभी तक लिया गया। मैं आपको बता रही हूँ, उसी तरफ में आ रही हूँ। अब वो इस कंडीशन में नहीं थी कि बोल सके, बोलना चाहती थी लेकिन बोल नहीं पाती थी, चूंकि तेजाब से अंदर से सब कुछ कट चुका था, फट चुका था, डैमेज हो गया था। जैसे शौहर आता था बेड के पास, रुखसार बेड से यूं यूं उछलती थी, जंप लगाती थी, बॉडी उसकी मतलब खौफजदा थी। इसके शौहर को मना कर दिया कि अब तुमने पास नहीं आना। जब उसका शौहर 2 से 3 घंटे तक नहीं आया, रुखसार स्टेबल होने लगी। माँ ने पूछा बेटा बता दो हुआ क्या है, किसी ने कुछ किया है? अब वो बोला ना जाए। भाई एक पेपर लाया और एक पेन लाया, रुखसार को उठा के बिठाया, सहारा दिया, मुंह पर उसका ऑक्सीजन वाला मास्क लगा हुआ है, उसने पेपर पर लिखकर ये सब कुछ बताया जो मैंने आपको अभी बताया है। लड्डू थे, सांस लाई थी, ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था। अब क्या हुआ कि जो उसके हाथों में रिंग्स थी, जो इयर रिंग्स थे, जो गोल्ड था नॉर्मल रूटीन में पहनने वाला, वो सारा उसके शौहर ने बहाने से हॉस्पिटल में ही उतार लिया, हॉस्पिटल में उतार लिया। 3 दिन रुखसार जिंदा रही और चौथे दिन रुखसार फौत हो गई। इस केस के हवाले से एक एफआईआर दर्ज हो गई और एफआईआर जब दर्ज हुई, आपको यहाँ पर मैं ये भी बता दूं, बहुत दुख होगा आपको मेरी ये बात सुनने के बाद कि इस कदर इंसान फिरौन बन जाता है। इंसान तो ऐसा नहीं है, इंसान के अंदर तो एहसास है, तो वो इंसान है। जब भाई वीडियो बना रहा था रुखसार की, जब वो स्टेटमेंट दे रही थी, लिख रही थी, बोल तो सकती नहीं थी, तो उसको पुलिस वाले ने कहा था बंद करो कैमरा, नहीं बनानी तुमने वीडियो। उसने कहा क्यों नहीं बनानी भाई, मेरी बहन है, नहीं बनानी। वो पेपर जिसके ऊपर रुखसार ने स्टेटमेंट लिखी थी उसकी पिक्चर नहीं उतारने दी, वो पेपर भी लिया और थाने ले गए। ठीक है, ये किरदार है हमारी पुलिस का। अब यहाँ पर जो उसका शौहर है उसको तो गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन जो सास है वो अब तक गिरफ्तार नहीं हुई। उससे भी ज्यादा दर्दनाक बात यह है कि रुखसार का कोई 70% या 60% जेल चला गया था और बाकी अभी भाई लोड कर रहा था। मैं जब उनके घर गई और मैं उसकी वालिदा से मिली, आप यकीन कीजिए नबिहा कि वो माँ कभी इस कोने में कभी उस कोने में सिर्फ और सिर्फ सिसकियां लेती हैं, रोती हैं, मेरी रुखसार मेरी रुखसार। मेरा बाजू पकड़ा है, मुझे अंदर ले गई हैं। अंदर ले जाके मुझे उन्होंने वो सारे उसके फैंसी कपड़े, जॉगर्स, शूज, जो कुछ भी रहता था, ज्वेलरी, वो सब दिखाया और कहा कि ये देखो ये रुखसार का, अभी ये भेजना था मैंने, अब कहाँ भेजूं। ये सूरत हाल है।